भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार तो मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति मैंने तुमको दी है, तुम शेयर करो। ये भगवान की प्रकृति है। और सचमुच में एक वक्त फुर्सत सु कभी समय मिले तो आप गीता को उठा के देखियो, जितनी बार भगवान अहम बोले न, अर्जुन बेचारो इतनी बार अहम नहीं बोले। जितनी बार भगवान अहम 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 कर रहे हैं, अहम ही सर्वभूतानाम, अहम ही सर्वभूतानाम, जितनी बार भगवान अहम बोले अर्जुन ने, उतनी बार अहम नहीं बोले है। भगवान जितनी बार मम बोले हैं उतनी बार अर्जुन मम नहीं बोले। सबसे ज्यादा तो अहंता ममता भगवान को है। अहंता ममता खराब कैसे हो सके? भगवान अहंता ममता तो भगवान की दिव्य प्रकृति है, पर वह को दिव्य प्रकृति को भी दुरुपयोग तो आदमी कर ही सके है अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण। तो क्षुद्र बुद्धि के कारण जो अहंता ममता को, दिव्य प्रकृति को दुरुपयोग हुए है, वाके कारण भगवान वहाँ निर्ममो निरहंकार सशांति मध्य गच्छति, ये जो आज्ञा कर रहे हैं कि निर्मम और निरहंकार होने पे शांति तुमको मिलेगी, वो बड़ी भई अहंता, विकृत ममता को निरसन करने पे निर्मम निरहंकार सशांति मध्य गच्छति, वो वहाँ इंटेंशन है। सर्वथा अहंता रहित बनानो, क्योंकि गीता समाप्त करते करते भगवान फिर पची अहंता कह गए। कैसे कह गए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष। पाची अहंता आ गई महाराज। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च मा शुच कच्चिद श्रुतम पार्थ तय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। पाची अहंता ममता आ गई। अहंता ममता कभी बुरी चीज हो नहीं सके। सबसे बड़ी गिफ्ट है भगवान के द्वारा दी गई। अपनी चेतना में अहंता ममता है, या सु बढ़ के कोई सौंदर्य नहीं है अहंता ममता को। ये लोग प्रवचनबाज लोग समझे नहीं कोई रहस्य को, और उल्टो समझा दें अपने को कि बस तोड़ो अहंता तोड़ो ममता। अरे भाई समझो पहले, तुम तोड़ो अहंता तोड़ो ममता कहने के लिए तुम्हारे भीतर अहंता ममता को कितनो बड़ो भंडार भरे भयो है। यदि वो अहंता ममता को भंडार नहीं भरे भयो तो तुम प्रवचन काय को करते? तुम प्रवचन कर रहे हो, ये अहंता ममता कोई तो एक्सप्लोजन है। अहंता ममता तुम्हारे भीतर नहीं भरी होती तो काय को प्रवचन करने की जरूरत है? शांति से बैठो ना, हिमालय पे जाओ। कौन ने तुमको इनवाइट किया? पैम्फलेट छाप छाप के प्रवचन करने आ जाओ। क्यों आ रहे हो? क्योंकि अहंता ममता भरी भई है, कूट कूट के भरी भई है, ठूस ठूस के भरी भई है। तो अहंता ममता कोई दोष है नहीं, पर दुरुपयोग तो एक बात समझो कि भक्ति को भी दोष है। दुरुपयोग जो है वो तो दया को भी दोष है, दुरुपयोग तो क्षमा को भी दोष है, दुरुपयोग जो है ना वो तो मनुष्य योनि को भी दोष है। मनुष्य योनि तो सबसे श्रेष्ठ योनि है, पर वह मनुष्य योनि को कोई दुरुपयोग करे तो वो दोष है। ऐसे अहंता ममता को भी कोई यदि दुरुपयोग कर रहे हो है तो वो निश्चित दोष है। बाकी प्रोपोर्शनेटली जा तरह की अहंता ममता होनी चाहिए, वह तरह को यदि कोई उपयोग करते हो तो हमें कोई दोष नहीं है। या अर्थ में असक्त आचरण, असक्त होके मने अपनी अहंता ममता के अतिरेक में आसक्ति रहित होके तुम अपनो कर्म करो। जैसे तुमको अपने अहंता के कारण तुमको तुम्हारो कर्म क्या है वो भी समझ पड़ेगा, और ममता के कारण तुम्हारो कौन सा कर्म तुम्हारे लिए उचित कर्म है वो भी तुमको समझ पड़ेगा। नहीं तो सभी कर्म तुमको अपने लगेंगे। शाहबुद्दीन राठौड़ कहने के अनाथालय में गयो और सब बच्चा को देख के मान के कि ये सब बच्चा मुझको ऐसे ही लग रहे हैं कि मेरे। अरे भाई तो इतने पैदा क्यों किए? इतने सब बच्चा है पैदा कर दिए कि सब अनाथालय में जमा हो गए, ऐसा काम किए क्यों? तो ये ममता को दुरुपयोग है ना, वोट लेने के लिए। तो ये रहस्य को समझना चाहिए। और कुछ पूछना कोई को? हाँ माइक वहां नहीं पहुंचता है तो तू आगे आ जा।
फिर वो क्रॉस कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि तू कर्म कर लेकिन अनासक्त होके कर। फिर खुद को एग्जांपल देके कह रहे हैं कि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो क्या कंक्लूजन होगा। फिर हम आसक्ति से कर्म करें तो ही पैशन आए कर्म करने में, लेकिन फिर अनासक्त कैसे होना? मतलब अगर आसक्ति से कर रहे हैं तो कोई भी कर्म करने में हमको पैशन आवे, तो फिर डिटैच कभी हो जाना और कुछ तो ग्रे एरिया होवे अनासक्त और आसक्त के बीच में जहाँ से चलना है। तो फिर हम लोग हमेशा वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, या तो आसक्त होना है तो अनासक्त होना। तो वो कैसे ग्रे एरिया बीच को एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे तो सारे माथा के बाल पता नहीं ग्रे हैं कि वाइट हैं, पर दाढ़ी मेरी वाइट है। सो मूल समझने की बात यहाँ में यह है कि भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं अनासक्त होने की, मैंने ऑलरेडी समझा दी हो कि टोटली आसक्ति रहित होने के अर्थ में नहीं अनासक्त होने की बात कर रहे हैं, और ना टोटली आसक्त होने के अर्थ में बात कर रहे हैं। भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो प्रपोर्शनेट आसक्ति और प्रपोर्शनेट अनासक्ति की बात कर रहे हैं। तो मेरे माथा के बाल जैसी होगी ना, दाढ़ी जैसी तो नहीं होगी ना, तो ग्रे एरिया तो है वहां में कि नहीं है? जब प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं भी जब तुम प्रपोर्शन की बात कर रहे हो, वाटर टाइट कंपार्टमेंट रह कहां गए हो? पॉइंट 1, वाटर टाइट कंपार्टमेंट कब बात हो कि जहां आसक्ति है वहां अनासक्ति नहीं है, जहां अनासक्ति है वहां आसक्ति नहीं है, तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट आवे। भगवान तो कह रहे हैं कि प्रपोर्शनेट आसक्ति रखो, अपनी आसक्ति को आउट ऑफ प्रपोर्शन खराब मत करो, करप्ट मत होने दो। तो अपने आप में ग्रे एरिया ही गए हो। एंड में आज्ञा कर रहे हैं कि तुम आसक्ति रख के करो, एंड में अगेन वही कह रहे हैं, तो आसक्ति रख के करो ऐसे नहीं कह रहे हैं। असक्तो या चरण कर्म, असक्त हो के तुम कर्म करो। आसक्त को मतलब मैंने खुलासा कर दियो कि टोटली आसक्ति रहित होके नहीं, पर प्रपोर्शनेटली आसक्ति रहित होके करना। सर्वथा आसक्ति रहित होके, अब देख अपन भगवान को मॉडलिटी मान के चले हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न, वर्ल्ड की जितनी भी थियोलॉजी है ना, ये अपने हिंदू धर्म की बात नहीं है, जितनी भी वर्ल्ड की थियोलॉजी हैं, इफ एट ऑल दे आर थियोलॉजी, एथिस्टिक धर्म की बात नहीं कर रहे हूं, मगर से वहां भी वो बात आएगी, दे जस्ट कैनॉट अवॉइड इट, वहां भी आएगी। पर वर्ल्ड की जितनी भी थियोलॉजी हैं उन सबके सामने एक महान सुरसा जैसा प्रश्न मुंह बाय खड़े भयो है कि आखिर भगवान कर्म कर रहे हो, वह कुछ जगत में आसक्ति क्या है, ये तो खुलासा करे। समझो मैं मर्डर कर रहे हूं, समझो मैं चोरी कर रहे हूं, जब तक मैं भगवान की चोरी नहीं करता हूं, जब तक मैं भगवान को मर्डर नहीं करता, व्हाई गॉड हेड मस्ट हैव हेडेक अबाउट मी? गली में कुत्ता क्या कर रहे हो कि तो कुछ चिंता होवे? तो भगवान त्रिभुवन अखिल ब्रह्मांड को नायक हो के बैठे बैठे छोटी छोटी आदमी ने चोरी क्या करी, आदमी ने गुस्सा क्यों कियो, काम क्यों कियो, क्रोध क्यों कियो, लोभ क्यों कियो, ऐसी बैठ के चिंता करते। भगवान को फुर्सत है कि नहीं, कुछ धंधा है कि नहीं, कि दुनिया चलाने में ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट में ही वो इन्वॉल्व है कि निरंतर वही कोई हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला, बड़ा ही CID है नीली छतरी वाला। हर थियोलॉजी के सामने ये प्रश्न बड़ा भयंकर मुंह बाय खड़े हुए है कि आखिर भगवान को क्या आसक्ति है? जैसे तेरो बच्चा, तेरे तो घर शादी नहीं भाई, तू समझ ले जाको बच्चा है, तो कोई भी अपनो बच्चा कोई गिलिंड्री करे तो माँ बाप को आसक्ति हो कि भाई बच्चा हमारो
धूर्त नहीं हो जाना चाहिए। तो क्या भगवान भी वही बात से सफर कर रहे हो? मैटरनल इंस्टिंक्ट्स हो या पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स हो कि मेरे पैदा किए भय बच्चाएं जो हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए? तो फिर वो अपने मनुष्य जैसी माँ बाप की वाली स्थिति हो गई। हर थियोलॉजी के सामने ये बड़ा विकराल समस्या है। जिन लोगों ने देव नहीं मान्यो, जैसे जैन धर्म और बुद्ध धर्म ने, उनने आत्मा को ही परमात्मा मान लियो कि आत्मा ही रिफाइंड होते होते परमात्मा हो जाए। एक बात ध्यान से समझ वहां भी कि समझो कि बुद्ध भगवान परमात्मा हो गए, समझो कि महावीर परमात्मा हो गए, अच्छा तो गुड बाय करो, अब हम क्या कर रहे हैं, बाकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? ये सवाल तो वहां भी पाछो ही रहे ना। उनको भी गुस्सा आवे कि अपन कोई गलत काम न करें। अरे भाई, जब तुम मुक्त हो गए, तुम परमात्मा हो गए, अब हमारी छोटी छोटी बात की इंक्वायरी कर क्यों रहे हो? बंबई जैसे शहर में आदमी पड़ोसी क्या करते हैं बाकी इंक्वायरी नहीं करे। ये तो गांव वाले की टेंडेंसी है कि वहाँ ने क्या किया और यहाँ ने क्या किया, और सुनियो है कि वाकई यहाँ ये भयो, और सुनियो है कि वाकई यहाँ ऐसे हो गए हो कि वहाँ को लड़का भग गए हो कि वाकई। अरे भाई, क्या लफड़ा क्या है, धंधा है कि नहीं कुछ और? दुनिया चलानी है कि ऐसी छोटी छोटी बातों में, पैटी बात में अपना सिर खपाना है? तो मतलब ये तो हर बात पे इशू रह गई। अपने यहाँ क्यों ऐसे सोच रहे हैं, ये बात समझ, या प्रॉब्लम को अपन कैसे फेस कर रहे हैं, दूसरी थियोलॉजी कैसे फेस कर रही है, वो बताने को, डिस्कस करने को आज कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास। पर अपन कैसे या थियोलॉजी को फेस कर रहे हैं, वह बात को समझ। थियोलॉजिकली अपन या प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हैं। अपन ये मान नहीं रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा या परमात्मा और जगत कोई दो फिनोमिना हैं, एक ही हैं। तो जब भगवान जगत की चिंता कर रहे हो तब भी खुद की चिंता कर रहे हो, भगवान खुद की चिंता कर रहे हो तब भी जगत की चिंता कर रहे हो, क्योंकि जगत और परमात्मा दो तो है नहीं, एक है। अपने महाप्रभु ने या प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन काढ़ो है। तो ये जो विकराल सुरसा जैसा प्रश्न है कि यदि परमात्मा टोटली सातवें आसमान पे बैठे भयो, दुनिया के कोई गुण धर्मंसु संपृक्त नहीं है, डिटेच्ड है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वाको कुछ अपने किए धरे सु बिगड़े बंदे नहीं है। तो जी भाई, कुछ तुम्हारा बिगड़ बनते नहीं। समझो कि जंगल में कोई एक शेर बकरी को खा गया, वहां में तेरो का बिगड़े हो, जब तक तेरी बकरी नहीं हो। तेरी बकरी हो तो बिगड़े हो कछु, पर तेरी बकरी नहीं हो तो तेरो का बिगड़े हो। जंगल में कोई शेर बकरी को खा गया तो अब वहां में बैठे बैठे गुस्सा आता है। तुम जहां तक कथा पढ़ोगे ना, तो भगवान बुद्ध को ऐसी बातों पे गुस्सा आया कि शेर बकरी को क्यों खा गया? बकरी खाने लिए बनाई थी भगवान ने, और शेर खाने के लिए बनाया, तो अपन तो ये कहेंगे। पर भगवान को वहां यह बात को गुस्सा आया बुद्ध भगवान को कि खा क्यों गए? तो वो जहां तक कथा में यहां तक आवे कि शेर हाथी के पैर के नीचे खरगोश आ गए हो, तो अहिंसा की इतनी पराकाष्ठा थी बुद्ध भगवान ने कि उनने पैर धरियो ही नहीं। जब तक वो खरगोश भाग्यो नहीं तब तक वो पैर ऊंचे ही करके भगवान बुद्ध खड़े रहे। तो इतनी चिंता क्यों? जहां में तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं माने पाछे, तब इतनी चिंता करें कि खरगोश मर न जाए। तो एक बात समझ के अपने यहाँ या प्रश्न को सॉल्यूशन ही या तरह से काढ़ो कि या मैं जीव को और जगत को साथ भगवान को भेद मानना ही नहीं चाहिए। जो भी कुछ भगवान कर रहे हो है अपनी चिंता, वो दरअसल अपने को लग रहे हो कि अपनी चिंता कर रहे हो है। भगवान अपनी चिंता नहीं कर रहे हो है, खुद की लीला कर रहे हो है। भगवान जो खुद की लीला कर रहे हो है, वाको फेस अपने सामने अपनी चिंता कर रहे हो है, ऐसे आ रहे हो है। तो भगवान, ये प्रश्न तो हर जगह रहेगो, मगर यहाँ को खुलासा यही है कि कहीं भी अपने यहाँ ग्रे की कोई कमी है ही नहीं। अपने यहाँ कोई भी वाइट और ब्लैक के बीच में या तरीके वाटर टाइट कंपार्टमेंट मान्य नहीं है, क्योंकि जो भगवान हैं वाको वाइट मान के ब्लैक मान, और जगत जो वाइट मान के ब्लैक मान,
वहां में ग्रे को प्रश्न तब उठे कि जब ये दो डिवीजन हो, तो एतद आत्म्यमिदम सर्वम सा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, वो सब कछु बन्यो है। वनानि विष्णुर भुवनानि विष्णु यत्किंचित एतद जगदेव विष्णु। अपन जब वो मान के चलें तो हमें ग्रे को प्रश्न ही नहीं आवे। अपने आप दरअसल तो व्हाइट नहीं है न ब्लैक है, जो कुछ है सो ग्रे ही है। ये अपना सिद्धांत है। आई बात ख्याल में? वो बहुत वाइड इशू पे देख रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें और ऐसे अगर खरगोश पे पाँव ना रखें और रख दे पाँव, सब जगह पे केओस हो जाएगा ना। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें, तो कौन डिनाई कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की? भगवान जहाँ इंडिविजुअल लेवल, भगवान जो है वो यूनिवर्सल लेवल पे जाकू ग्रेस कह रहे हो, वाको अपन इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट कह रहे हैं। एक ही कॉइन के दो फेसिस है ना। अपनो विचार ये है, अपनो आचार या विचार से कंडक्ट होना चाहिए और अपने को प्रचार या बात को करना चाहिए। इन नटशेल बात अपनी ये है। और कुछ है प्रश्न? या ये जो इक्वल ये प्रपोर्शन की बात कही है, तो वो निष्ठा की बात कर रहे होंगे, वो पहले पॉइंट, पहले जो क्लासिफिकेशन है, हम एक तो मैंने इक्वल प्रपोर्शन अपेक्षित है या इनमें कोई कम ज़्यादा भी चले? ऐसा है। बहुत अच्छे प्रश्न को बहुत अभिनंदन। और मूल या में समझने की बात यह है कि जो सेंस ऑफ प्रपोर्शन है, वो सेंस ऑफ प्रपोर्शन की जो डिमांड है वाकू क्लियर कट समझने को प्रयास करना चाहिए अपने को। अपन अपनी निष्ठा को 300 भागाकार करके, और पता नहीं क्या आएगा फिगर, जो भी कुछ आते होए, वो एक एक को अपन अलॉट नहीं करना चाह रहे हैं 300 भागाकार करके। अपन जो बात कहना चाह रहे हैं कि अपनी कोई भी निष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए विचार की कि जो आचार के कॉस्ट पे होए। आचार की कोई भी निष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विचार के कॉस्ट पे होए, या आचार और विचार की निष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रचार के कॉस्ट पे होए। तीनों को परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब वो कोऑर्डिनेशन कैसे परसेंटेज में होएगा, वो तो व्यक्ति के अपनी सामर्थ्य पे निर्भर करे ना। वहाँ में अपन कोई 300 भागाकार करके और एक एक नहीं कह रहे हैं, पर अपन जो बात समझाना चाह रहे हैं वहाँ में वो ये बात है कि आचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुम ऐसे सोचने लग जाओ कि विचार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आचार अब प्रथमो धर्म, बस जुट गए आचार की तरह, कोल्हू के बैल की तरह, अथवा विचार अब प्रथमो धर्म करके विचार करने ही बैठ गए। ऐसे फनी स्टोरी है पर समझ में आ जाएगी बात सारी। बिहार में एक बहुत बड़े न्याय के पंडित थे, लॉजिक के। तो गुरु शिष्य को जब पढ़ा रहे थे तो उनकी कोई प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ाने में आ गई, तो वो सॉल्व वहाँ प्रॉब्लम नहीं भई, तो पेशाब करने गए। वहाँ उनको वो प्रॉब्लम इतनी स्ट्राइक भई कि वहीं बैठे रह गए 1.5 दिन। घर वाले लोग खोजे कि भाई गए कहाँ पंडित जी। कोई ये तो सोचे नहीं कि वहाँ बैठे भय होंगे। बैठे ही थे वहाँ, सोच रहे थे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। भाई सोच लीजिए, सोचने में कोई बुरी बात नहीं है,
भाई इतनो लॉजिक सोचनो कि यूरिनरी के वहीं बैठे रह गए 1.5 दिन तक। तो उनके शिष्य ने, अब सबने खोजे गांव भर में, कहाँ गए, कोई नहीं कहीं मर गए, कोई नहीं कहीं भाग गए, कोई नहीं कहीं शिष्य ने ऐसा सवाल कर दिया, वासु उनकी फीलिंग हर्ट हो गई, अब औरत घबरा गई, सब घबरा गई। फिर पता चलो कि नहीं वो तो वहाँ जंगल में, वो वहाँ पुराने गांव के जंगल में कोई बैठे पेशाब कर रहे, इतनी देर कोई पेशाब थोड़ी कर रहे थे, बैठे रह गए, सब बैठे ही रह गए विचार करते। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए आदमी को एबनॉर्मल, बस बात इतनी सी है। बाकी कितना विचार करना, बाकी कौन मना कर सके, करो ना विचार पर भाई। इतना तो आचार तो रखो कि बैठ के वहीं बैठ के विचार कर रहे। हमारे ऐसे ही भयो कि ऐसा बिल्डिंग बनी तो मैं गया ऊपर देखने, तो वहाँ संडास के टॉयलेट के सामने श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी। मैंने कि अहिया केम? बोले अहिया बहु शांति थी, ध्यान धरवामां बहु आनंद आवे छे, बैठे ध्यान लगा। हमारा घट में विराजता श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, श्री भाई दूसरी कोई जगह नहीं है का, और भी तो कोई जगह होनी चाहिए। घट में विराज रहे, वहाँ में कोई हरकत नहीं है, पर वो घट में विराजे भाई यमुना जी, श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी को वहीं क्यों याद आ रहे हैं? बोले दूसरी जगह फुर्सत ही नहीं है। तो या तरह से जीवन में फुर्सत नहीं रह जानी कि खाली कोमोट पे ही बैठ के यमुना जी, श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी याद आवे, या में कोई तरह की एबनॉर्मल सी है, अदरवाइज कोई एबनॉर्मल सी नहीं है। घट में विराज नहीं रहे यमुना जी, श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी, ऐसे तो कौन कह सके, घट घट में विराज रहे हैं, पर वो टॉयलेट में ही बैठ के उनको याद करना, ये जो ऑब्सेशन है, या में कुछ एबनॉर्मल सी है। तो अपन 300 भागाकार नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अपन जरूर चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, कोई भी एक को पक्ष उतना नहीं लेना चाहिए कि दूसरे की उपेक्षा हो जाए। अब एक सीधा सा सिद्धांत ये है कि हाथी को मन भर और चैंटी को कन भर। हाथी खाएगा तो मन भर ही खाएगा, वाको पेट भी ऐसा है, वाके एफर्ट भी ऐसे हैं, और चैंटी बेचारी खाएगी तो कण भर ही खाएगी। अब कण भर खा रही है अकेले, तुम ऐसा हाथी को तुम कहो कैसे तुम खवोदरे हो, या हाथी चैंटी को यूँ कह के तू क्या खा रही है, कण भर खा रही है। चैंटी के लिए कण भर खाने में उतनी ही एनर्जी वो गैदर कर ले कि जितना हाथी मन भर खा के करे। तो हाथी को मन भर और चैंटी को कन भर। तो सबको अपने अपने पेट के हिसाब से ही तो भूख लगेगी ना, और पेट के हिसाब से ही सबको शक्ति मिलेगी, और पेट के हिसाब से ही सब खाना खाएगा। तो जाकी जैसी पचाने की शक्ति आचार को, विचार को, प्रचार को, वह हिसाब से करना चाहिए। पर यह नहीं होना चाहिए कि बस लग गए प्रचार में तो बस यूरिनल में भी प्रचार ही कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। केम तमे शुद्धाद्वैत ने मानो छो कि नहीं मानता? शुद्धाद्वैत तो मानिए छे। अहिया शू प्रश्न आव्यो? ना ना, पुष्टि भक्ति करो छो के नहीं? पुष्टि भक्ति अहिया क्या आवी गई? बोले ना ना, થોડોક તો પ્રચાર તો કરી લેજો ને, આપણે બંને સાથે પિશાબ કરી રહ્યા છે, એટલે આવો અવકાશ ક્યાં મળશે પાછો? એવો જ અવકાશ મળે, બીજો કોઈ અવકાશ નહીં. સાથે મળ્યા થોડુંક તો કંઈક સત્સંગ કરી લેવું જોઈએ ને. હવે અહીંયા જ કેમ સત્સંગ સૂજ્યો? प्रश्न ये ड्रास्टिक है ना. तो गंभीर समस्या यहाँ की है. तो बस इतनी सी बात है. उनकी मर्जी ना हो तो क्या दें, तू दास्ताखत में काम है. इतना ऑब्सेशन नहीं डेवलप हो जाना चाहिए विचार को, आचार को या प्रचार को. मैं समझूं कि यहाँ रखें अपन. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो. श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो. दृढ़ चरणन केरो. साधन और नहीं आकलि में, जासो निवेरो. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना
भरोसो दृढ़ चरणन के। मेरा मुद्दा बस इतने है तो कि यूरिनल में